बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल से रिहाई की रूबकार जारी की जा चुकी है। कानूनी तौर पर रूबकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। नैब की टीम ने दोबारा गिरफ्तारी के इब्तदाई कानूनी तकाजे पूरे कर लिए। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर, आपने खबर दी कि नैब ने नए तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया की गिरफ्तारी डाली है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जी जुनेद, अडियाला जेल के गेट नंबर 1 पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अडियाला जेल के बाहर पंजाब पुलिस, जेल पुलिस और जो एलीट फोर्स के एहलकार हैं बड़ी तादाद में तैनात हैं। जो पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा हैं उमर अयूब, जो आज़म खान सवाती है, इसके अलावा दीगर रहनुमा कारकुनों के साथ यहाँ पर मौजूद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी है वो नैब हुकाम ने डाल दी है अडियाला जेल में, लेकिन चूँकि बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब नहीं थी, लिहाजा उनकी रिहाई ज़रूरी है और रिहाई के जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे और उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी जो रोबकार है वो अडियाला जेल हुकाम ने वसूल की है। नैब की एक टीम इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है। आज जब इद्दत में केस के निकाह का फैसला आया, उसके फौरी तौर बाद जो नैब की टीम है वो यहाँ अडियाला जेल पहुँची और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद दूसरी टीम पहुँची और जेल ज़राए ने हमें बताया कि जो नैब की जानिब से जो तोशाखाना का एक और रेफरेंस दायर किया जा रहा है, उस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी गई है। लेकिन चूँकि बुशरा बीबी अभी किसी और केस में मतलूब नहीं है, लिहाजा उनको पहले रहा किया जाएगा और उसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार करके अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। ये पुलिस हुकाम ने हमें बताया है और इस वक्त अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद है, नैब हुकाम भी मौजूद है। और बहुत शुक्रिया शब्बीर डार इस मालूमात के लिए। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत के दौरान निकाह के केस में बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली गई। जज अफजल मजोका ने कहा, अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो फौरी रिहा कर दिया जाए। अदालत ने करार दिया कि शिकायत कुनिंदगान केस साबित करने में नाकाम रहे। देखिए इस बारे में जमीन ज़हरा की रिपोर्ट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों का महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अगर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक शिकायत कुनिंदा खावर मानिका की दोनों दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में दर्ज किया गया है कि खावर मानिका के वकील के मुताबिक खावर मानिका को रुजू के हक से महरूम रखा गया। जिरा के दौरान खावर मानिका ने ये खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह की खबर इन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। ये बाइस हैरत है कि 6 साल तक खावर मानिका ने रुजू का हक इस्तेमाल नहीं किया। रुजू की मुद्दत शिकायत के दायर होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करार और दोनों मुल्जिमान को बरी किया जाता है। अगर किसी और केस में हिरासत में रखने की जरूरत ना हो तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब रेफरेंस दोम की तैयारी के बारे में दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी पहले ही खबर दे चुके थे। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में 5 जून को शाया खबर में बताया गया कि अगरचे बानी पीटीआई को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उन्हें जेल में रखने के लिए हुकाम के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हुकाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए नैब एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए तैयार बैठा है। इस खबर के 1 माह बाद आज नैब रेफरेंस दोम में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी सामने आई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वो रोबकार लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जेल के गेट से अंदर नहीं जाने दिया गया। इजाज़त मांगी गई कि जेल की मस्जिद में नमाज अदा करने दी जाए, लेकिन इसके लिए भी अंदर नहीं जाने दिया गया। उमर अयूब ने कहा कि जब तक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया जाता कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। कोयटा के ईदी चौक पर नामालूम अफराद ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने पुलिस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस की शेलिंग की और हवाई फायरिंग की। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, सियासी मैदान की हलचल, खेलों के बड़े मुकाबलों की अपडेट्स, इन सब खबरों के दौरान आपको लिए चलते हैं तकरीबन 1 साल पीछे, जब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बटग्राम की तहसील अलाई से आने वाली एक खबर ने 22 अगस्त 2023 को तकरीबन पूरे पाकिस्तान की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी।
बडग्राम की तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने से 8 अफराद कई घंटों से चेयरलिफ्ट में फंसे हुए हैं। कौसर सलीम बंगश बताएगा क्या ताज़ा अपडेट है। हेलीकॉप्टर आदमी का मौके पर पहुंचा है और उन्होंने बाकायदा रेस्क्यू कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों वायर से अटैच है ये, और ये बैलेंस वायर है और 4 जगह से हुआ ये कि एक वायर इसकी जब टूट गई तो ये एक साइड से लटक गई। पाक आर्मी के तर्जुमान की जानिब से, ISPR की जानिब से, और अब मजीद 3 बच्चों को रेस्क्यू करने की तस्दीक कर दी गई। ये वो चंद मनाजिर हमने आपको दिखाए जब बरंगी और झंगड़ी को मिलाने वाली चेयरलिफ्ट की एक रस्सी टूट गई। चेयरलिफ्ट वहां रुक गई और एक जानिब झुक गई थी। इसमें सवार 7 तालिब इल्म और एक शख्स तेज़ हवाओं के रहमो करम पर आ गए। खदशा था कि तेज़ हवाओं के बायस तवाज़ुन बिगड़ने से दूसरी रस्सी भी टूट जाती और चेयरलिफ्ट में सवार अफराद सैकड़ों फुट नीचे खाई में जा गिरते। लेकिन आर्मी के जवानों और मकामी रज़ाकारों ने बिलाखिर 15 घंटे की मेहनत के बाद तमाम अफराद को बचा लिया। कौम की दुआएं, पाक फौज, रेस्क्यू टीमों और मकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 15 घंटे तक 600 फुट की बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम 8 के 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्ला और उसामा शामिल हैं। ये तो थी 1 साल पुरानी खबर। आज की खबर यह है कि 1 साल गुजरने के बाद आज भी वो चेयरलिफ्ट बंद पड़ी है और चेयरलिफ्ट बंद होने से इलाका मकीन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों से पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। बिफरे नदी नालों को अबूर करने के बायस सामान की तरसील और मरीजों की मुंतकली में लोगों को शदीद परेशानियों का सामना है। स्कूल जाने वाले तलबा और बुजुर्ग भी चेयरलिफ्ट ना होने से दुश्वार गुजार रास्तों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। शहरी ये शिकायत करते हैं कि मुतबादिल सड़कें, पुल और बाज़ाबिता रास्ता नहीं है। इससे मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? तकरीबन 1 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद आखिर क्यों कोई हिकमत अमली ही नहीं बनाई गई? क्यों लोगों की मुश्किलात को हल नहीं किया गया? हम इसी हवाले से अभी बात करेंगे मानसेरा में नुमाइंदा जी न्यूज़ कौसर सलीम बंगश से। कौसर, अलाई चेयरलिफ्ट वाक़े को अब 1 साल होने वाला है। क्यों ये चेयरलिफ्ट अब तक बंद है? कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई मंसूबा नहीं है जिसके तहत इसको अब तक बहाल किया जाता। इलाकाई इंतज़ामिया का ये कहना है कि सूबाई हुकूमत चेयरलिफ्ट के हवाले से बाकायदा SOPs का ऐलान करेगी और फिर इन SOPs के हवाले से तमाम चेयरलिफ्ट्स का जायज़ा लिया जाएगा और जो चेयरलिफ्ट्स ठीक हैं और इन SOPs पर उतरती हैं पूरा, तो उन चेयरलिफ्ट्स को फंक्शनल किया जाएगा, उनको ऑपरेशन की इजाज़त दी जाएगी। कौसर, अफसोस की बात है कि अब तक कुछ नहीं किया गया, लेकिन आप ये बताइए हमें कि जब चेयरलिफ्ट ही बंद है, इस सूरत में मकामी लोग किस तरह सफ़र करते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें? जी देखें, हज़ारा डिवीज़न में चेयरलिफ्ट्स उन्हीं इलाकों में कायम की गई हैं कि जहां पे सफ़र इंतहाई दुश्वार गुजार है। इसलिए जिन जिन इलाकों में ये चेयरलिफ्ट्स बंद हो गई हैं, वहां के लोग जो 5 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र तय करते थे, उनको इसलिए ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है कि चेयरलिफ्ट्स आम तौर पर या तो ऊँचे पहाड़ों पर या घाटियों पर कायम की गई हैं या दरिया को अबूर करने के लिए। तो जहाँ चेयरलिफ्ट्स बंद हैं तो वही दरिया जो 2 मिनट में तय करते थे लोग चेयरलिफ्ट के जरिए, वो 50-60 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद लोग दूसरी तरफ से होकर दूसरे इलाके में पहुंचते हैं। इसी तरह घाटियों और पहाड़ों पे जो सफ़र 2-3 मिनट में तय होता था, वहाँ पे लोग 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे का सफ़र करके अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। इसलिए चेयरलिफ्ट के बगैर इन लोगों को ये समझें कि ज़िंदगी अधूरी रह गई है। कौसर, अलाई में तो ये हालात है। इसके अलावा भी कोई इलाके हैं जहाँ चेयरलिफ्ट्स बंद पड़ी हैं, और अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में से किसी से बात हुई है तो मौक़िफ़ क्या है उनका? क्या इन चेयरलिफ्ट्स को खोला जाएगा, कोई इसके लिए मंसूबा है, या फिर इन इलाकों में पुल बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, लोगों का मसला हल करने के लिए कुछ और किया जाएगा? जी, हज़ारा डिवीज़न के तकरीबन 8 अज़ला में इस वक्त सिर्फ तोरघर एक ऐसा ज़िला है जहाँ की इंतज़ामिया ने जुर्रत का मुज़ाहरा किया है और दरिया के आर पार 3 चेयरलिफ्ट्स को उन्होंने चेकिंग के बाद, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद उनको फंक्शनल कर दिया है। जबकि इसके अलावा पूरे हज़ारा डिवीज़न में तकरीबन 90% इलाकों में चेयरलिफ्ट्स बंद हैं और इनकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है।
हुकूमत का ये कहना है कि जब तक SOPs मुकम्मल नहीं होती और ये चेयरलिफ्ट SOPs पर पूरा नहीं उतरती, इनको आवाम की जान को महफूज बनाने की खातिर उस वक्त तक इन चेयरलिफ्ट को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जियो न्यूज़ ने आपको पुराने वीडियोस दिखाएं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कौसर सलीम बख्श ने आज तक की तारीख के क्या हालात है ये भी आपके सामने रखे। हम बात करेंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद सैफ से। बैरिस्टर साहब शुक्रिया, आपके वक्त का लाए का वाक़या तो बहुत ही दिल दहला देने वाला, बड़ा ही खौफनाक वाक़या था उस वक्त। चूँकि एक बहुत ख़तरनाक वाक़या हुआ था तो चेयरलिफ्ट बंद करना समझ में आता है, लेकिन 1 साल होने वाला है, लोग परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हुई हैं, कुछ भी नहीं किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और आगे भी कोई इरादा है या नहीं? मेरे ख्याल में जो रिपोर्टर आपकी वहां से बात कर रहा था जियो टीवी का, तो उसने आपको वजाहत से बता दिया है कि इस वक्त तक क्या किया जा रहा है या क्या हो चुका है। ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। ये वाक़या जब हुआ था, ये उस वक्त मुझे शायद याद सही नहीं पड़ रहा, केयर टेकर हुकूमत थी, उस दौर में हुआ था। और जब ये हाईलाइट हुआ तो यकीनन एक दिल दहला देने वाला वाक़या था और अच्छा है कि उसमें किसी इंसानी जान की का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बारसूरत ये जो पहाड़ी इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इनमें दूर दराज इलाकों में सड़कों का उस तरह का नेटवर्क नहीं है और उसकी कई वजूहात हैं। कई जगहों पे तो सड़कें बनाई गई थी, हुकूमतों ने बनाई हैं, लेकिन उसके बाद जब फ्लैश फ्लड्स आते हैं उसमें वो बह जाती हैं। खासतौर पे स्वात और ये जो इलाके हैं दीर के इलाकों में इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन बारसूरत हुकूमत बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से आगाह है और जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि SOPs पर काम हो रहा है, क्योंकि ये एक जगह नहीं है, कई मुख्तलिफ जगहों पे हैं और इनमें जब टेक्निकल फॉल्ट आता है तो फिर वो बाद में हादसात का सबब भी बन सकता है। तो SOPs का बनना और उन पर सख्ती से अमल पैरा होना एक कानूनी ज़रूरत है। जब तक कानून बनेगा नहीं तो हुकूमत यकीनी तौर पर कोई इकदाम नहीं कर सकती, क्योंकि हुकूमत अपने इख्तियारात कानून से ही डिराइव करती है। बैरिस्टर साहब, आप कोशिशें आप कह रहे हैं काम हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही है कि चेयरलिफ्ट बंद पड़ी थी, अब भी बंद है, मुतबादल इंतज़ाम कोई किया नहीं गया वहाँ के लोगों के लिए? जी बिल्कुल है ना, लेकिन एक चेयरलिफ्ट है, वो ज़मीनी हकीकत आपको बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि शायद उतनी तंदही से या उतनी मुस्तैदी से ये इस पर्टिकुलर चेयरलिफ्ट पे काम नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने हाईलाइट किया, मैं भी बात करता हूँ जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है उनसे और पूछता हूँ कि क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं हुई। लेकिन कई जगहों पे इस तरह के मसाइल हैं, खासतौर पर दरियाओं को क्रॉस करने के लिए इस तरह की चेयरलिफ्ट्स बनी हैं और उनमें कहीं पे कमजोरियां हैं, कुछ पुरानी हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर ये ज़िली इंतज़ामिया का और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके अंडर ही आती हैं, तो उनसे बिल्कुल हम बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि अब तक ये नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट के लेवल पे ये इशू है कि SOPs वगैरह बन रहे हैं जो पूरे सूबे के लिए एप्लीकेबल होंगे। जब वो यूनिफॉर्म SOPs बन जाएंगे तो हमारे लिए आगे काम करना आसान हो जाएगा। तो कोई वैसे सब कोई तरक्याती मंसूबा, कोई तजवीज़ मौजूद है आपकी हुकूमत की तरफ से कि इन इलाकों में चलें, आज से काम शुरू करना है तो कब मुकम्मल होगा, कितने अरसे में कोई सहूलतें वहाँ मिल सकेंगी? नहीं देखें, ऐसी बात भी नहीं है कि बस बिल्कुल ही कोई जो है सहूलतों का फुकदान हो गया है और हर चीज़ ही वहाँ पे नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अब बिल्कुल हर साल बजट में, और इस साल बजट जो अभी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बजट पेश किया उसमें तमाम इलाकों के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं और फंड्स भी एलोकेट हो गए हैं। अब इसके बाद जब फंड्स मिलेंगे इंतज़ामिया को और मुख्तलिफ महकमों को तो वो आगे उस पर तरक्याती काम करेंगे, जिनमें ये चेयरलिफ्ट, सड़कों का नेटवर्क, ब्रिजेस वगैरह और इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल हमने एक्शन लिया हुआ है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। और जो भी ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अपने इंडिविजुअल इश्यूज हैं, लोकल सतह पे इश्यूज हैं, तो वो ज़िली इंतज़ामिया और जो हमारे मुतल्लिका MPA साहिबान हैं वो उनको मैनेज कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको ये ताज़ा तरीन खबर दें। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के अदालती फैसले के बाद रूबकार जारी किए गए थे जिसके तहत ये हुक्म दिया गया था कि अगर किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। ताज़ा तरीन खबर है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने साथियों और स्टाफ को जो है जाकर बताएं कि गेट नंबर 3 पे आएँ। जब मैं बताने आया तो उसके बाद मुझे रोक लिया गया और मुझे वहीं रोक के रखा गया, ना मुझे बाहर निकलने दिया गया, में रखा
हिरासत में रखा गया, हब्से बेजा में रखा गया और ना मुझे अपने साथियों तक ये पैगाम देने के लिए बाहर आने दिया गया। मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहीं दुनिया के सामने ना आ जाए। मकसद सिर्फ ये था कि कहीं मीडिया ना देख ले। मकसद सिर्फ ये था कि वो जैसे रात के अंधेरों में अपने जराइम करते हैं, वो जुर्म एक दफ़ा फिर रिपीट किया जाना था। जुल्म की बात तो ये है कि एक जुल्म करबला के मैदान में हुआ था। आज मुहर्रम 6 मुहर्रम है। 6 मुहर्रम के दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेटियों के साथ इस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं कि हमारी तारीख में हम मुंह छुपाते फिरेंगे कि हम कहाँ जाएं। इनको शर्म और हया इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बुशरा बीबी का मैं फिर से बता दूं कि बुशरा बीबी चट्टान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची में मुसलसल दूसरे रोज़ एक और गैर मुल्की को लूट लिया गया। कल एक फ्रांसीसी शख्स आर्टिलरी मैदान थाने की हदूद में स्ट्रीट क्राइम का निशाना बना। आज नॉर्थ नाजमाबाद में भारत से आए शख्स को लूट लिया गया। दोनों वारदातों में सफ़ेद कार में सवार डकैत मुलविस थे। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या पता लगा है इन वाक़यात से मुतालिक अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल जो सवाल से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि ये बात वाज़ेह तौर पे देखी जा सकती है कि शहर में वाइट करोला गैंग दोबारा से एक्टिव हो गया, जिसके अंदर जाली वर्दी पहने हुए पुलिस एहलकार सवार होते हैं और जाली वर्दी पहन के लोग जो गैर मुल्की मजहबी तकरीबात अटेंड करने के लिए कराची आए हैं, जिनमें गुज़िश्ता रोज एक फ्रांसीसी शहरी था, जबकि आज एक भारत से आने वाले शहरी को इनको रोका गया और बीच नॉर्थ आजाबाद में उसके सामान की चेकिंग ली। इस दौरान उसका वॉलेट लेके मुलजिमान फरार हो गए। जो शहरी के पास से सामान गया उसके अंदर $3000 हैं, जबकि 10 से 12,000 लोकल करेंसी के साथ साथ उसके अपने ID कार्ड वगैरह भी उसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज भी फ्रांसीसी शहरी से €5000 छीने गए थे और मुलजिमान फरार हो गए थे। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस तफसील के लिए। पाकिस्तान आटा मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। आटा मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 दिन के लिए मौखर कर दिया। हुकूमती कमेटी में चेयरमैन FBR और 4 वफाकी वज़रा शामिल थे। आटा मिल्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात में विद होल्डिंग टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन FBR ने मुबैना तौर पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने के आटा मिल्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। आटा मिल्स के बाद सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने भी विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। आज रात 12 बजे से हड़ताल का ऐलान कर दिया। लाहौर चैम्बर में हुए इजलास में एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा, आज हफ्ते की रात 12 बजे के बाद कोई सीमेंट डीलर कंपनी से सीमेंट नहीं उठाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली है। ज़राए के मुताबिक आइन बहाली तहरीक के लिए एहतजाज 2 मरहलों में किया जाएगा। पहले मरहले में कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में जलसे होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज के लिए अपोजिशन से राबते का फैसला किया है। कहा गया है कि JUIFA और जमात इस्लामी को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दी जाएगी। स्वात की तहसील काबुल में घर से 4 ख़वातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि शौहर ने बीवी और 3 बेटियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक देवली के इलाके में घर से मां की 3 बेटियों की 3 रोज़ पुरानी लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद मस्कत फ़रार हो गया। उसने अपनी बीवी के भाई को फ़ोन करके कत्ल की वारदात से आगाह किया।